ट्रेडर्स, अगर टाइटल पढ़ के वीडियो को क्लिक किया है तो वेलकम टू अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड सुपर वीडियो। मंडे से आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करने के लिए मैंने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है, और ये सच में बोल रहा हूँ, स्किप मत करना। अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5 की स्पीड पे आप सुन सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से सुनना। देखिए ट्रेडर्स, जब मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी तो आई स्टार्टेड विद द इक्विटी, एंड अभी भी मैं इक्विटी ट्रेडिंग करता हूं। जब मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज है, ऑप्शंस के अंदर पैसा नहीं बनेगा, तो मैं इक्विटी ट्रेडिंग को ही इंपॉर्टेंस देता हूं। और ये मैं हर वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं कि इक्विटी ट्रेडिंग पे पहले आप मास्टरी कर लो। अगर आप वहां 1:2 लेना सीख गए, उसके बाद आप ऑप्शंस के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग वालों का क्या है, मैं आपको क्लियर फैक्ट बता रहा हूं, इनफैक्ट दिस अप्लाइज टू मी एज वेल। ऑप्शंस के अंदर जब आप एक लॉट या दो लॉट के साथ बाई या सेल करते, सेल तो नहीं करते, हमारे पास कैपिटल इतना नहीं होता, तो ऑप्शन बाई करते हैं। जैसे ही हम ऑप्शन बाई करते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव में स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो फ्लक्चुएशन है, +300 +500 -200 -1000, एक इंसान का मेंटली जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है ऑप्शन से। क्योंकि एक तो वो बिगिनर है, उसको पता नहीं है स्टॉक मार्केट में, उसने टाइम नहीं दिया है, और वो आ चुका है किसके अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपको मैं एडवाइस भी दूंगा कि इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी अगेन फ्रॉम मंडे, एक फ्रेश स्टार्ट देना है और आपने जो मिस्टेक्स करी है उसको रिपीट नहीं करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है। तो इक्विटी ट्रेडिंग एकदम सिंपल है। आपने कोई स्टॉक सिलेक्ट किया, आपने कोई एंट्री प्लान करी, आपने इंट्राडे लेवल पे उसको बाई किया या शॉर्ट सेल किया, और आप एग्जिट लेके निकल गए। अब ये चीज या तो आप चार्ट ट्रेडिंग प्राइस एक्शन से करिए, या तो फिर जो मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजी वगैरह सिखाता हूं उसके हिसाब से करिए। इट इज वन एंड द सेम। कुछ लोगों को स्ट्रेटेजी पसंद नहीं है, जो खाली चार्ट्स देकर एंट्री लेते हैं। कुछ लोगों को सेटअप एंड डिसिप्लिन चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। बट फिर भी रिजल्ट्स आई थिंक आप लोगों के नहीं आते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना। या तो आपने थंबनेल देख के किया है, या तो आपको मतलब सुनना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आपने ये वीडियो को प्ले किया है। बहुत अच्छी बात है, दोनों आई अप्रिशिएट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गलती क्या करते हैं हम लोग स्टॉक सिलेक्शन पे बहुत वीक है। हम लोगों का एनालिसिस बहुत बढ़िया रहता है, हम लोगों को सब पता है, प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, हम ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो मूव ही नहीं करता, वो पूरे दिन कहाँ रह जाता है, साइडवेज रह जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरे पूरी गैलरी दिखाने वाला हूं, और गैलरी मतलब घर की गैलरी नहीं, ये स्क्रीन की गैलरी। मैं क्या मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, आप किस तरीके से बना सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ट्रेडिंग व्यू पर ये चीज लगा के रखिए और ये स्टेप्स को फॉलो करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है ट्रेडर्स, आपको 9:30 से लेकर 10 बजे तक कुछ नहीं करना है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। हाँ मुझे पता है आप लोगों को 9:15 पे ट्रेड लेना बहुत पसंद है, आप लोगों को कहीं भी चलते फिरते घूमते मोबाइल में देखकर ट्रेड लेना पसंद है, तो ये चीज आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर मेरा रूल आपको फॉलो करना है तो रूल नंबर 1 ये है कि 10 बजे तक मार्केट को एक बार रेंज में आ जाने दो, मार्केट को पहले डिसाइड करने दो कि उसको किस तरफ जाना है। देखिए मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जितने भी लॉस हुए हैं ना, उसका अगर मैं जर्नल आपको कभी मैं शो करूंगा, मेरे पास्ट 1 डेढ़ साल का जो जर्नल मैंने मेंटेन किया है ट्रेडर्स, सबसे ज्यादा लॉस मेरी एंट्रीज 10 बजे से पहले होती थी उसमें ही हुआ है। और सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे 10 बजे के बाद जब मैं देख लेता हूं ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं अभी बताऊंगा, 12:30 1 बजे के बाद भी एंट्रीज मिलती है। बट अभी मैं पहले फर्स्ट हाफ की बात करता हूं, 10 o'clock के बाद इक्विटी ट्रेडर्स आप लोगों के लिए एंट्री खुल जाती है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए नहीं, इक्विटी ट्रेडर के लिए। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि 10 बजे से लेकर 12 1 बजे तक मार्केट साइडवेज रहता है, और टाइम डीके की वजह से आपकी बैंड बच सकती है। बट इक्विटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि यहां पर आपका कोई भी टाइम डीके नहीं है। आप अपने हिसाब से रिस्क डिफाइन करते हैं, आप अपने हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करके, स्टॉप लॉस डिसाइड करके, कोई डीके का प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि 10 o'clock के बाद अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है ना, तो इक्विटी ट्रेडर को कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 10 बजे के बाद शांति से लैपटॉप को ओपन करना है। ठीक है, थोड़ा प्रेयर वेयर करके दिन का फ्रेश स्टार्ट करके जिम विम जाके आओ, मतलब आप लोग प्रेयर्स करो। ठीक है, अच्छे काम करके लैपटॉप को ओपन करो 10 o'clock के बाद। अब आपको क्या करना है वो स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ से वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी तक बने हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। बाकी जो निकल चुके हैं, कम बैक भाई, वापस आ जाओ। अगर नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया है आपके लिए,
आपको एग्जैक्टली अपने चार्ट पर इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, क्या लगाया है मैंने यहां पर 5 सेक्टर्स को लगा दिया है। अब देखो निफ्टी क्या है, निफ्टी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, जिसके अंदर आईटी सेक्टर आता है, ऑटो सेक्टर आता है, एफएमसीजी सेक्टर आता है, फार्मा सेक्टर आता है और मेटल सेक्टर आता है। बाकी रियलिटी, इंफ्रा और फाइनेंस को तो मैं काउंट ही नहीं करता, मैं ये मेन करता हूं। ठीक है, अब देखो निफ्टी साइडवेज हो सकती है लेकिन कोई एक सेक्टर ट्रेंडिंग जरूर होगा। तो यहां पर इक्विटी ट्रेडिंग का एक अच्छा बेनिफिट क्या है कि कोई भी एक सेक्टर आपको यहां से चूज करना है। कैसे, वो भी पॉइंट नंबर 2 देखो क्या है। पॉइंट नंबर 2 में 10 बजे आप जब आओगे, लैपटॉप ओपन करोगे, तो आपको यह चेक करना है कि निफ्टी जो हमारा सबसे मदर ऑफ ऑल स्टॉक्स है, निफ्टी ग्रीन में है या निफ्टी रेड में है। अगर निफ्टी फॉल कर रहा है तो फिर आपको यहां जो सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको देखना है कि अगर निफ्टी रेड है तो यहां कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा रेड है। अगर मैं आज की बात करूं तो निफ्टी रेड है। ठीक है, अराउंड 0.80% नेगेटिव है। तो आज कौन सा सबसे ज्यादा सेक्टर था जिसकी वजह से निफ्टी फॉल किया। आई होप आपको इतना तो पता है कि सेक्टर हिलता है तो निफ्टी हिलता है, निफ्टी हिलता है तो सेक्टर नहीं, ऐसा रिलेशन नहीं है। स्टॉक्स अगर मूव करेंगे तो निफ्टी मूव करेगा। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आज का दिन फ्राइडे है, निफ्टी को आप यहां पे, चलो ठीक है, मैं आपके लिए निफ्टी भी लगा के रखता हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ये मैंने आपके लिए सर निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है यहां पर। ठीक है, और आज मेरा कोई ट्रेडिंग नहीं था। द रीजन इसके मैं थोड़ा बिजी था काम के अंदर, ऑफिस के वर्क के अंदर और थोड़ा सोशली, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी आज ट्रेड नहीं लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2 दिन ट्रेड किया था तो आज नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यहाँ पे देखो, ये जो फॉल आया है मार्केट के अंदर, ये क्यों आया है, क्या आपको पता है इतना? अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको जाननी चाहिए कि ये फॉल जो निफ्टी के अंदर आया, वो यहाँ आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है, सीएनएक्स आईटी। तो जब निफ्टी 10 बजे आप देखते हो कि नीचे आ रहा है, तो आप यहां पर आ जाइए, अपने वॉल स्क्रीन पर आ जाइए और यहां पर चेक करिए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रेड है। अगर आपको यहां पे पता चलता है कि सीएनएक्स आईटी मतलब आईटी सेक्टर, तो उसके 2 स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक में एंट्री प्लान करिए। क्योंकि देखो, अगर ये बड़ा सेक्टर मूव करेगा तो ऑब्वियसली निफ्टी मूव करेगा, और ये एक सेक्टर का मूव होना इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ओके फॉर अस, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जितना निफ्टी नहीं फॉल किया उतना टीसीएस फॉल किया है। तो आज टीसीएस में एंट्री कहां बन सकती थी, प्राइस एक्शन को अगर हम यहाँ पर यूज करें सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनाया यहाँ पर और फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, तो आप यहां पे अगर एंट्री प्लान करते हैं तो देखो कितना अच्छा फॉल आपको मिलता। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर आज ये हो गया इसलिए आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ट्रेडर्स। अब मैं हर रोज आके आपको ये बताने के लिए भी रेडी हूं। रीजन क्या है, आज निफ्टी गिरा है इसीलिए आपको इजीली मिल गया, लेकिन अगर निफ्टी साइडवेज होगा तो क्या सर, ये आपका क्वेश्चन होगा ना, निफ्टी साइडवेज होगा तो क्या, निफ्टी भाग ही नहीं रहा है तो देखो ऑप्शन में तो यहाँ पे कोई पैसा बनेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको देखना है कि कोई एक सेक्टर तो होगा ना जो सबसे ज्यादा मूव करेगा। जैसे कल मार्केट अगर साइडवेज था फॉर एग्जांपल, तो मैंने देखा था कि ये अपना एफएमसीजी सेक्टर भाग रहा है या फिर ऑटो सेक्टर भाग रहा है। ठीक है, तो कोई एक सेक्टर तो मूव करेगा ही करेगा। अगर कोई भी मूव नहीं करता, बहुत रेयर चांसेस ऐसे हैं कि कोई भी सेक्टर हिलता ही नहीं है, सब साइडवेज है, आपको एक सेक्टर मिल ही जाएगा जो आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, अच्छा मैंने सब डिलीट कर दिया क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं उसको वापस लेके आता हूं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहां पर आपको क्या करना है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, अगर निफ्टी ग्रीन है तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो सेक्टर देखना है और उसका स्टॉक आपको वहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरीके से अगर मार्केट गिर रहा है तो जो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, जो सबसे ज्यादा रेड है, उसका एक स्टॉक एंट्री देखो। 10 बजे बैठ जाना है, ऐसा नहीं कि 10 बजे एंट्री लेनी है, 10 बजे आपको पहले बैठना है। मार्केट अगर ऑलरेडी गिर चुकी है तो आपको वेट करना है कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन के बाद आप एंट्री प्लान करना। ठीक है, अब
अब आपको क्या करना है, अब आने वाले जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बट बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर एवर ट्राइड एंड आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, देखो, प्लान एंट्री विद प्राइस एक्शन हो गया। अब ये सिक्स्थ वाला पॉइंट है ना, ये बहुत सारे लोग इसको डिनाई करेंगे, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो फैक्ट है। सिक्स्थ वाला पॉइंट मैंने लिखा है, कीप स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ऑप्शंस के अंदर आप एक साथ नहीं लगा सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर आपको बैठना पड़ेगा, कैंडल्स को देखना पड़ेगा, टारगेट तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा मोबाइल साइड पे रख दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, तो वो टारगेट चला जाएगा, है ना। लेकिन स्टॉक्स के अंदर ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, अब क्या करना है आपको, एंट्री लेने के बाद लैपटॉप को सीरियसली बंद कर देना है, क्लोज द लैपटॉप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉस का इसीलिए है कि हम लोग एनालिसिस एंट्री लेने के बाद करते हैं, एंट्री लेने के बाद कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, एंट्री लेने के बाद मार्केट को प्ले करने देते हैं, जहां मार्केट तू कर, तेरे हिसाब से तेरे को जो करना है, ऐसे हिट करना है या टारगेट हिट करना है। तो आपको एंट्री लेने के बाद फॉलो दिस प्रोसेस। अगर आपको मंडे से सीरियसली इंप्रूव करना है ट्रेडिंग के अंदर, एक बार ट्राई, एक दिन ट्राई करके दीजिए, एक दिन, मैं एक दिन के अंदर गारंटी दे रहा हूं, डेफिनेटली आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे और एक महीने के अंदर आप अगर मुझे बताओगे ना अपना पीएल, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट के अंदर ही होगा। तो सिक्स्थ के अंदर मैंने बोला है ये तो खास करना, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब जॉब वाले लोग, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई, आपको बैठना नहीं पड़ेगा स्क्रीन के सामने। मैं अभी भी ऐसा करता हूं, मेरा अभी जो अकाउंट हैंडलिंग का कैपिटल है विच इज अराउंड 3.5 लैक्स, ठीक है, ये कितना बड़ा कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1% ऑफ द रिस्क। मैं इसका 1% मतलब कि 3500 रुपए का रिस्क लेता हूं। मेरे क्लाइंट्स के ग्रुप में से कोई अगर सुन रहा है तो वो अग्री करेगा कि मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेता। आप लोग शायद ये फॉलो ही नहीं करते हैं। रीजन ऑप्शंस वालों का क्या होता है पता है, होता है कैपिटल कितना, 20,000, 30,000, और वो लोग लॉट लेते हैं एक, दो, या इन द मनी, या बहुत आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी लिया तो 3 लॉट। अगर आप इसको देखने जाओगे ना तो आपका एक स्टॉप लॉस ही खाली कम से कम, एक, क्या हो गया भाई, एक स्टॉप लॉस ही कम से कम आपका 1,000-2,000 रुपए का तो होगा। 1,000 रुपए भी अगर आप मान के चलो, अगर आपके पास 30,000 कैपिटल है, तो आपने ऑलरेडी ट्रेडर्स कितना खो दिया है, 3% खो दिया है ऑप्शंस के अंदर। सोचो ना, 30,000 कैपिटल से 3 लाख बनाने चले हैं ट्रेडर्स, कैसे बनेगा। आप खुद सोचो, 30,000 से 3 लाख तो भाई कोई नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकल बनो, आपको मंथली रिटर्न्स 5 to 10% भी अगर मिल जाता है ना स्टॉक मार्केट से, दैट इज इनफ। ओके, अगर कैपिटल का प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, कैपिटल अगर नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले सीख लो, छोटे अमाउंट से पहले सीख लो, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 30,000 लेकर इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो फिर इसमें कोई पैसा नहीं बनने वाला है, क्योंकि अगर आप 1% रिस्क लेंगे तो इट कम्स टू अराउंड 300 रुपीज। अगर आप 300 का रिस्क लेते हैं, 500 रुपए लेकर अगर आप निकलते हैं, इफ यू आर हैप्पी विद दिस, तो आप जरूर इसको ट्राई करें। लेकिन अगर आपका कैपिटल 1 लाख के ऊपर है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों जाना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 1 लाख के ऊपर कैपिटल है तो भाई ऑलरेडी आप इक्विटी, देखो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। तो आपके पास तो पैसा है, फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ये एक, अगर आप सुन रहे हैं ऑप्शन ट्रेडर, तो एक बात ध्यान से सुनना, इक्विटी के अंदर आपको ज्यादा पैसा बनेगा, ठीक है, और ऑप्शंस के अंदर आपका थोड़ा पैसा ड्रॉ डाउन हो सकता है। अगर आपका हैबिट है ऑप्शन ट्रेडिंग तो डोंट वरी, आपको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बट रियली अगर आपका ऑप्शन से पैसा नहीं बन रहा है और आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो फिर आप एक लॉट बाई कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। मैंने देखा हुआ है काफी सारे लोग 30,000 या 50,000 के कैपिटल पर, और इसमें मैं भी आ गया जब मैं बिगिनर था, 30,000 का कैपिटल लेकर 4 4 लॉट, 2 2 लॉट बाई करता था। थोड़ा नीचे जाता था, -3,000, -4,000, -2,000, कितना बचा, 3,000 गया, 27,000 बचा। तो आपने 10% खो दिया है एक ही दिन के अंदर, 10% आपने वाइप ऑफ कर दिया है, विच इज वेरी बैड। बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या बोलते हैं, 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो बस ये वीडियो के अंदर आपको मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए वीडियो बनाया था कि आपका जो मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है, सुन लीजिए। 10 बजे उठना है, 10 बजे निफ्टी को चेक करना है, वॉच करो निफ्टी को मोबाइल में क्या चल रहा है, ओके पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर देख लो, फिर नेगेटिव सेक्टर को सिलेक्ट मत करना, ओनली पॉजिटिव सेक्टर। आज
ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर थोड़े थोड़े पॉजिटिव थे, रिलायंस भी पॉजिटिव था, लेकिन उसको फिर शॉर्ट नहीं करना है, वो ऑलरेडी ग्रीन में है। जो रेड में है उसको शॉर्ट करना है अगर निफ्टी रेड में है। अगर निफ्टी ग्रीन में है तो जो बेस्ट सबसे ज्यादा परसेंटेज में हाई है उसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। दो दो स्टॉक्स कौन से फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। आईटी सेक्टर में मैंने इंफोसिस और टीसीएस को इंपॉर्टेंस दिया है, यहाँ हाई वॉल्यूम्स आपको सारे स्टॉक में मिल जाएंगे। ऑटो सेक्टर के अंदर बजाज ऑटो एंड मारुति बेस्ट स्टॉक्स हैं। एफएमसीजी के अंदर डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर के अंदर डिविस लैब एंड सन फार्मा, और मेटल सेक्टर के अंदर आप हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील को ऐड कर सकते हैं। कितने स्टॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक्स। पूरे दिन में 10 स्टॉक ही आपको वॉच करने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और वो भी आपको 10 नहीं करने हैं, आपको एक्चुअली एक सेक्टर के 2 ही वॉच करने हैं, क्योंकि रोज सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर आपको एंट्री प्लान करनी है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट्स है, कोई भी, मैं आपको बोल रहा हूं ओपनली बताइए जो भी आपको हो रहा है ट्रेडिंग में प्रॉब्लम, मैं आपको डेफिनेटली इंप्रूव करने का आइडिया जरूर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।